हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साउथ सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिएक्ट 18 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि कंपोनेंट्स इन कंपोनेंट, यानी कि एक कंपोनेंट के अंदर आप दूसरा कंपोनेंट कैसे यूज में लीजिएगा, कैसे यूज करिएगा। हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लास बेस्ड कंपोनेंट लेकर के एंड फंक्शनल कंपोनेंट लेकर के दोनों का एग्जांपल करके आप लोग को दिखाया था कि कैसे आप लोग कंपोनेंट्स इन कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कंपोनेंट्स इन फाइल। ठीक है, यानी कि कब किस कंपोनेंट को आप किसी दूसरे फाइल में आप रखिएगा, कब किस कंपोनेंट को आप किसी फाइल में रख करके यूज में लीजिएगा और कैसे आप उसको रेंडर करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, तो ये पिछले वीडियो का ये कोड है। ठीक है, जहाँ पर कि हमने कंपोनेंट्स इन कंपोनेंट का हमने एग्जांपल करके दिखाया था आप लोगों को। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो कोड है, ये बाकी सारा कोड, या चलिए ये हटा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो कोड है, अब वो देखिए, अब फाइल इन कंपोनेंट्स इन फाइल, यानी कि किसी कंपोनेंट को एक किसी सेपरेट फाइल में हम लोग कब रखते हैं, इसको पहले जानना जरूरी है। देखिए, अब मान लीजिए कि हमने app.jsx, ये क्या एक फाइल है, इसके अंदर हमने चार कंपोनेंट बनाया हुआ है। क्या, एक लेआउट कंपोनेंट, एक कंटेंट, एक हेडर और फुटर, चार कंपोनेंट बनाया हुआ है हमने। ठीक है, अब हो सकता है कि किसी कंपोनेंट को आपको किसी दूसरे फाइल में यूज में लेना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लीजिए कि अब ये कंटेंट है या हेडर है या फुटर है। ठीक है, इन सबको किसी दूसरे कंपोनेंट पर भी मान लीजिए आपको यूज में लेना हो। ठीक है, तो इस इस कंपोनेंट को वो रेंडर करने लगेगा। बात समझ रहे हैं? तो वहां पर क्या हो जाएगा, दिक्कत। क्योंकि देख लीजिए, एक तो दिक्कत ये हो जाएगा कि ये आपका क्या है, ये आपका एक तरीके से पेरेंट कंपोनेंट है। क्या है, पेरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, अगर इस पेरेंट कंपोनेंट पर अगर आप इसको आप एक्सपोर्ट करके यूज में लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे मान के चलिए, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, सपोज करिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया क्या, अबाउट अबाउट डॉट JSX। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और नाम दिया क्या, अबाउट। कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न लिखा, रिटर्न, और इसके अंदर मान लीजिए मैंने H1 लिया और दे दिया क्या, अबाउट कंपोनेंट। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए, अब इस अबाउट कंपोनेंट को मान लीजिए मुझे यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, अबाउट कंपोनेंट को मान लीजिए मुझे इस कंटेंट के अंदर दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर के एक ऐसे अबाउट रख दूंगा और अबाउट को यहाँ पर इंपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, देख लीजिए, मान लीजिए, देखिए अब सपोज कर लिए, मैं अगर इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट इंपोर्ट अबाउट फ्रॉम, कहाँ से, डॉट स्लैश अबाउट से। ठीक है, देख लीजिए, अब ये दिक्कत क्या दे रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर दो एलिमेंट हो गए। ये JSX का कोड आप यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, टर्न के अंदर, तो ये दो एलिमेंट आप ऐसे नहीं रख सकते हैं। इन सबको क्या करना पड़ेगा, रैप करना पड़ेगा किसी पेरेंट टैग के अंदर। मैंने div के अंदर रख दिया। ठीक है, अब ये एरर नहीं आएगा। अब आप इसको सेव करिए और यहाँ पर आइए ब्राउजर पर, और इसको पहले आप एक बार क्या कर लीजिए, रन। ठीक है, npm run dev, तो आपको यहाँ पर एक पोर्ट मिलेगा, उस पोर्ट को कॉपी कर लीजिए जहाँ पर ये आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है। कॉपी करा हमने, इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं और आते हैं यहाँ पर, इंटर मारा हमने। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, कंटेंट में आ गया ना अबाउट कंपोनेंट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि अब ये जो हेडर है और जो ये फुटर है, ठीक है, हेडर है और फुटर है, इन दोनों कंपोनेंट को मान लीजिए कि मुझे सपोज कर लीजिए फॉर एन एग्जांपल मुझे अबाउट के अंदर यूज करना है, तो कैसे यूज करूंगा। देखिए, कॉपी कमेंट पेस्ट, क्या करना है हमने, मुझे इस हेडर को और फुटर को दोनों को मुझे यूज में लेना है, कहाँ पर, अबाउट के अंदर। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, अब देखिए चूंकि ये दोनों अलग अलग फाइल में है, तो इसको एक्सपोर्ट कर, ये अपने आप को एक्सपोर्ट करेगा और उसको आप यहाँ पर इंपोर्ट में करिएगा। ठीक है, तो देखिए अब चूंकि ये फाइल है app.jsx एक फाइल है। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर आप ध्यान दीजिएगा, एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आप मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो डिफॉल्ट हमने किसको कर दिया है, लेआउट को। अब बाकी सबको अगर आपको करना होगा तो आप कर सकते हैं क्या, नेम्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखिए, एक्सपोर्ट और करली ब्रेसेस, क्या,
हेडर और यहाँ पर कॉमा क्या, फूटर, देख लीजिए कर दिया हमने। और यहाँ से आप ये एग्जैक्ट ऐसे ही कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या लिखिए, इंपोर्ट, ये पेस्ट फ्रॉम, कहाँ से, ./ऐप, ठीक है। और ये मान लीजिए आपको अब हेडर रखना है यहाँ ऊपर, देखिएगा हेडर ऊपर रख दिया हमने और फुटर को मैंने नीचे रख दिया, ठीक है। अब ये तीनों को एक किसी पेरेंट टैग के अंदर रखना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने div लिया और यहाँ पर रख दिया, फॉर्मेट कर दिया। अब मैंने सेव करा और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कि अबाउट के ऊपर क्या आ गया, हेडर भी आ गया, फुटर भी आ गया, ठीक है। तो ये एक तरीके से देख लीजिए, आप यहाँ पर अभी आइए F12 कर लीजिए, कंसोल में कोई एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अब ये देख लीजिए, ये अप्रोच सही नहीं है, ये अप्रोच क्या है, सही नहीं है। देखने में भी ये आपको और लग रहा है क्या कि ये एक तरीके से क्या है, पेरेंट कंपोनेंट है ना, ऐप कंपोनेंट पर आपने क्या रखा हुआ है, देख लीजिए अबाउट, और अबाउट के अंदर आप पेरेंट को रिसीव करके और क्या कर रहे हैं, आप पेरेंट का जो डेटा है उसको रिसीव करके अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से ये भी और है, ठीक है। यहाँ पर होना क्या चाहिए कि अगर आपको जिस कंपोनेंट को शेयरेबल बनानी है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, उसको आप किसी एक सेपरेट फाइल में रख लीजिए, ठीक है। ये आपके काम को और क्लीन करेगा, मैनेजेबल रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी और कमेंट कर देंगे। देखिए काम करने का जो स्टैंडर्ड होता है उसको आपको फुलफिल करना होगा, ठीक है। हमने करके तो दिखा दिया कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसको सेपरेट फाइल में ही रखना होगा। लेकिन जो काम करने का जो स्टैंडर्ड है वो क्या बोलता है कि ये आप जो हेडर है ना, इसके लिए आप यहाँ पर कंपोनेंट बनाइए, ठीक है। नाम दिया मैंने क्या, header.jsx, ठीक है। और एक और बनाता हूँ यहाँ पर क्या, footer.jsx, इसके अंदर ये दोनों कंपोनेंट डाल दीजिए, ठीक है। ये उठाया मैंने, कट हेडर पर डाल दिया, और ये फुटर वाला जो है इसको उठाया, कट और यहाँ पर डाल दिया, फुटर पर डाल दिया, ठीक है। और इसका अभी कोई काम नहीं है। और क्या करना पड़ेगा हमें, ये कंपोनेंट चाहिए हमें यहाँ पर, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर कंपोनेंट को क्या एक्सटेंड किया हुआ है, पेस्ट, और यहाँ पर भी चाहिए, ठीक है। और क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर, एक्सपोर्ट कर दूंगा, एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट यहाँ पर भी कर दिया और एक्सपोर्ट यहाँ पर भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अभी डिफॉल्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेम्ड एक्सपोर्ट है, ठीक है। यार चलिए ना डिफॉल्ट ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल है तो DEFAULT एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पर भी क्या कर लीजिए, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। इसको भी आप क्या कर दीजिए, अब सेव कर दीजिए, और यहाँ पर आकर के इसको कॉपी कमेंट और इसको भी क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हेडर को आप इंपोर्ट कर दीजिए, और ऐसे ही इंपोर्ट क्या, फुटर को इंपोर्ट कर दीजिए, देख लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये क्या होगा, ये सेपरेट मॉड्यूल में हो गया आपका क्या, हेडर और फुटर। अब आपको इसको जहां मर्जी आप वहां इंपोर्ट करिए और यूज में लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसको मेन कंपोनेंट में रख दीजिए और वहां से आप किसी उसके चाइल्ड कैसे ऐसे हायरार्की में उसको इंपोर्ट करिए, ठीक है। ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको आप किसी दूसरे सेपरेट फाइल में रख दीजिए और उसको आप वहां से एक्सपोर्ट कर दीजिए, और जहां पर यूज में लेना है वहां पर आप इंपोर्ट कर दीजिए, देख लीजिए आउटपुट आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं हमने कुछ मिस्टेक कर रखा होगा, हेडर इज नॉट डिफाइंड, हेडर सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब यहाँ पर देख लिया, अब यहाँ पर भी हेडर नहीं मिलेगा ना, तो हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट HEADER हेडर, देख लिया, क्योंकि अब हेडर यहाँ पर भी यूज में है ना, तो यहाँ पर भी डाल हम लोग रख लेंगे। ऐसे ही क्या, इंपोर्ट फुटर, यहाँ पर फुटर कर दिया हमने, ठीक है, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहें तो हम देख लीजिए इस कंटेंट वाले को भी हम क्या कर सकते हैं, एक अलग कंपोनेंट बना करके डाल सकते हैं, ये भी सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करके कंटेंट डॉट JSX कर दिया, और इसके अंदर क्या, इस कंटेंट वाले कंपोनेंट को पूरा उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ से ये भी उठाएंगे क्योंकि इसको कंपोनेंट चाहिए ना, ठीक है, यहाँ पर डाल देंगे। और इसको भी क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पर अब इसको क्या चाहिए, एक कंटेंट भी चाहिए, इंपोर्ट
कंटेंट। ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या सिखाया, देख लीजिए, सब कुछ सेपरेट अलग अलग फाइल में रखिए, अलग अलग मॉड्यूल में। ऐसा नहीं कि आप एक कंपोनेंट में पूरा 8-10 कंपोनेंट बनाइए, ये रिकमेंडेड वे नहीं है, ये रिकमेंडेड वे नहीं है। यही मैंने दिखाने की कोशिश किया है। सबसे पहले आप लोगों को क्या, मैंने सब कुछ एक ही फाइल में बनाया, यूज करके दिखा दिया, काम चल रहा है परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रिकमेंडेड वे नहीं है। ठीक है, आप हर चीज को अलग अलग सेपरेट सेपरेट फाइल में बनाइए और उसको आपको क्या, वहां से एक्सपोर्ट कर दीजिए, जहां पर यूज में लेना है वहां पर आप इंपोर्ट कर दीजिए। देख लीजिए, हेडर के लिए अलग कंपोनेंट, फुटर के लिए अलग, कंटेंट के लिए अलग। ठीक है, और यहाँ पर क्या, अबाउट के लिए भी अलग। देख लीजिए, अभी भी आउटपुट वही है जो पहले आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कंसोल में भी कोई एरर नहीं। कंसोल को अब आप हमेशा चेक करते रहिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर आउटपुट आ जाता है और कंसोल में एरर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसलिए कंसोल को चेक करते रहिए जब तक आप डेवलपमेंट कर रहे हैं कि कंसोल में कोई एरर तो नहीं आ रहा है। अगर एरर आ रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करिए। ठीक है, देख लीजिए, काम हो रहा है, सारा चीज लोड हो रहा है। हेडर, कंटेंट, हेडर, हेडर, ये अबाउट वाला है ना, ये अबाउट वाला है। ठीक है, देखिए, आपको पता क्या चला कि ये अबाउट वाला है। ठीक है, तो हम अबाउट कंपोनेंट पर अगर आ जाते हैं, देखिए, जैसे ये कंटेंट वाला कंपोनेंट है। ठीक है, ये कंटेंट कंपोनेंट है ना, ये अबाउट कंपोनेंट है। अबाउट पर अगर आप आएंगे, देखिए, अबाउट पर क्या हेडर है, फुटर है। अगर हम यहाँ पर देखिए डाल देते हैं क्या, एक स्टाइल, आप लोग को समझ में आ जाएगी। स्टाइल के लिए क्या है, करली ब्रेसेस से अगेन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और यहाँ पर मान लीजिए दे दूंगा क्या, एक बैकग्राउंड कलर। अभी हालांकि ये सब समझ में नहीं आएगा तो टेंशन मत लीजिए, सब कुछ आगे मैं बताऊंगा। GRW ग्रीन कर दिया, मान लीजिए, देख लीजिए, जो अबाउट है ना वो ग्रीन में आ जाएगा। जहाँ से देखिए अबाउट जो है ग्रीन में आ गया। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका काम करने का स्टैंडर्ड। ठीक है, कि कैसे आप कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट बनाइएगा, कैसे आप कंपोनेंट्स को सेपरेट किसी फाइल में बनाइएगा, कैसे आप इंपोर्ट करिएगा, कैसे आप एक्सपोर्ट करिएगा। ठीक है, हालांकि ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का एक डिटेल्स में वीडियो हम बहुत ही जल्दी लेकर के आने वाले हैं। वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, जिसको कि आप लोगों को देखना 100% जरूरी होगा। ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर एक बार देखिएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को ये अच्छा लगा होगा वीडियो। ठीक है, इसमें हमने जो भी कोड किया हुआ है आप लोग ऐसे ही एग्जैक्ट करके देखिएगा, कुछ भी कहीं पर भी रखिए, इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, कोशिश करिए कि हर एक कंपोनेंट अलग अलग सेपरेट फाइल में हो। उस सेपरेट हमें उस कंपोनेंट को, अब ऐसा नहीं कि आप कसम खा लीजिए कि नहीं कि हम हर एक कंपोनेंट के लिए अलग फाइल बनाएंगे, नहीं। आपको अगर लगता है कि वो कंपोनेंट को हमें मल्टीपल कंपोनेंट पर यूज में लेना है, ठीक है, तो उसको आप एक किसी सेपरेट फाइल में रखिए। अगर मान लीजिए कि हमने एक कंपोनेंट बनाया, वो हम चाहते हैं हम उस कंपोनेंट को हमें एक ही कंपोनेंट के अंदर यूज में लेना है, किसी दूसरे के अंदर यूज में लेना ही नहीं है, तो हम उसको उसी कंपोनेंट के अंदर बना देंगे, उसी फाइल के अंदर बना देंगे जिसके अंदर यूज करना है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा नीड है कि हम उस कंपोनेंट को मल्टीपल प्लेसेस पर यूज करेंगे, मल्टीपल कंपोनेंट के अंदर यूज करेंगे, तो उसको आपको सेपरेट फाइल के अंदर बनाना होगा। ठीक है, ये थॉट आपके माइंड में जनरेट हो जानी चाहिए आज के इस वीडियो से। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी आप लोग प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम लोग लेटेस्ट वीडियो डालें आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।